G20 ममालिक के रहनुमाओं ने मंगल के रोज़ एक हंगामी इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के तरीक़ाकार पर गौर किया है। ये इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से की गई उस तंबीह के बाद मुनक़िद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल अफगानिस्तान एक इंसानी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पहली बार ये इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास के दौरान यूरोपियन यूनियन ने अफगानिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया है, जिसका मकसद अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और मुआशी बदहाली से निमटने के लिए मदद फ्राहम करना है। इजलास में दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान ने अफगान अवाम के लिए इमदादी कार्रवाइयों के अलावा इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग के बारे में भी बातचीत की, जबकि तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में शहरियों के हुकूक की पामाली को रोकने पर भी जोर दिया गया। G20 ममालिक समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से गुरेज कर रहे हैं। चीन और रूस के सरबराहान ने इस इजलास में वर्चुअली शिरकत करने से भी इज्तनाब किया, जबकि रूस ने भी अफगानिस्तान के मसले पर 20 अक्टूबर को एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान, भारत और ईरान को भी मदऊ किया गया है। कामरान बुखारी न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं। कामरान, मगरबी ताकतें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तो अफगानिस्तान को इमदाद देने पर राजी हैं, मगर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से गुरेजा हैं। आपके ख्याल में तालिबान का क्या रद्द अमल होगा इस पर? असद, तालिबान इस सूरत हाल को पूरी तरीके से जो है वो लेवरेज करना चाह रहे हैं। ये जो अपना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उमड़ रहा है अफगानिस्तान में, ये उसको इस्तेमाल करते हुए अपने जो रिकग्निशन है, जो उनका पैसा फंसा हुआ है, जो उनकी लेन देन है, जो वो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं बाहर की दुनिया से, तो वो इसको लेवरेज करके हासिल करना चाहते हैं। मसला ये है कि बाकी बाहर की दुनिया के लिए एक कैच-22 सिचुएशन है कि अफ़गानिस्तान के लोगों की इमदाद भी की जाए, लेकिन वो तालिबान से किसी किस्म के नॉर्मलाइजेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है अभी फिल वक्त और अनकरीब मुस्तकबिल में वो नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, क्योंकि आलमी बरादरी और अफ़गानिस्तान की आवाम के दरमियान तालिबान की रियासत बैठी हुई है। तो क्या अफगान अवाम की मुसीबतों को देखते हुए आपको लगता है कि जिस आपने कहा कैच-22 सिचुएशन है, मगरिब की इंसानी इमदाद मौजूदा इनखला से पहले की सतह पर जा सकती है? मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए मैकेनिज़म्स थे पहले। वहाँ पे अमरीकी और नेटो अफवाज बैठी हुई थी। बराह रास्त एक ऐसी हुकूमत थी जिसके ज़रिए से इमदाद दी जा रही थी, जिसके पूरे का पूरा बजट जो है ऑलमोस्ट 90% तक का बजट भी आलमी बरादरी उठा रही थी, उसकी जिम्मेदारी। तो वो तो हालात जो है वो उस वॉल्यूम की जो इमदाद है, उस वॉल्यूम का जो कॉन्टैक्ट है, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अगर आप इनडायरेक्टली यूएन के थ्रू किसी इंटरनेशनल एनजीओज के थ्रू, जैसे आजकल इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर द रेड क्रॉस की जो है बहुत बात की जा रही है कि उनके थ्रू किया जाए। तो इस तरह के जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स हैं बैनुल-अक़वामी, उनके थ्रू फिर ज़ाहिर है लिमिट्स होती हैं कि किस हद तक आप मदद कर सकते हैं। तो ये चैलेंज है इस वक्त। तो ये अगर एक चैलेंज और भी है कामरान, अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान में हुकूमत बनने के हवाले से, तालिबान ने शुरू में तो कहा कि एक जामे हुकूमत की तश्कील देंगे। अफगान रहनुमाओं जैसे हामिद कारज़ाई, अब्दुल्ला से मुज़ाकरात भी किए। अब कोई भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है? मैं समझता हूँ, देखें, वो जो 2-3 वजूहात हैं। पहली तो ये है कि वो जो अलामती सतह की जो इंक्लूसिव वसीउल बुनियाद जो हुकूमत है, उसके प्रेशर में आके उन्होंने वो कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो है 2 ताजिक और एक उज़्बेक को लगा दिया, फिर एक शिया हज़ारा जो साहब हैं उनको डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तो वो जो है एक तरह से खाना पूरी तो हो गई है, और सबको पता है। फिर दूसरी बात ये कि सबको पता है कि ये इंटरम हुकूमत है जो सिचुएशन को स्टेबलाइज कर। अभी वो जिस इमारत इस्लामी की जो बात करते हैं तालिबान, वो भी मार्ज़ वजूद में नहीं आई है। वो अभी आएगी, उसकी शक्ल जो है हमारे सामने आएगी, उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी अपना इब्तदाई मरलों में से जो है मुल्क गुजर रहा है, और तालिबान को भी जो है ये समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि उनके सामने अब जो है वो एक कैटास्ट्रॉफिक सक्सेस की सिचुएशन है।
कैटास्ट्रॉफिक सक्सेस, लेकिन दूसरी तरफ आयन भी तो इस वक्त उनको खड़ा करना होगा। तालिबान ने जाहिर शाह के दौर के आयन को लागू करने की बात की थी, लेकिन हमें इसमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई है अफगानिस्तान में। क्या तालिबान के धड़ों के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात इसकी वजह हो सकते हैं या कुछ और है? जी, वो भी हैं। फिर ये है कि सिंपल बात है कि इवन जहाँ पर बहुत ही काबिल किस्म के लोग होते हैं जिन मुल्कों में, मतलब जो नॉर्मल जो एक एजुकेशन के थ्रू आते हैं और उनके पास जो है सियासियात का या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बैकग्राउंड होता है, तो उनको भी बड़ा वक्त लगता है किसी किस्म के भी सियासी ढांचे को तब्दील देने। तो यहाँ तो हम जो है एक मदरसा ट्रेंड जो है ना इलीट की बात कर रहे हैं, जो कि जाहिर है उनको इन चीज़ों का नहीं पता। वो आइडियोलॉजी और नारेबाजी एक चीज़ होती है, वो पॉलिसीज़ और फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो किसी दूसरी चीज़ का नाम है। तो यहाँ तो और भी वक्त लगेगा। फिर ये कि वो मसले बहुत ज़्यादा हैं, अंदरूनी जो है चपकलिश है, बैरूनी तौर पे जो है आइसोलेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो रही है, और फिर ये है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि सब बहुत नया नया है, अभी तो वो कदम जमाने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया कामरुन बुखारी हमसे बात करने का और इस हवाले से हमें ये बताने का कि अभी भी अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसके लिए दुनिया को भी पेशेंट रहना चाहिए।